अच्छा, प्रैक्टिस सेट 5.2 है, ठीक है। अब प्रैक्टिस सेट 5.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इन एन एनवेलप देयर आर सम 5 रुपीज नोट्स। कितने नोट्स हैं? 5 रुपी नोट्स हैं। एक एनवेलप दिया हुआ है किसी ने, हम लोग कहीं जाते हैं पॉकेट वॉकेट मिलता है ना एक छोटा सा, तो कुछ नोट है 5 रुपए के और कुछ नोट क्या है 10 रुपए के हैं। टोटल अमाउंट ऑफ दिस नोट्स टुगेदर इज 350 रुपीज। जब दोनों मिला देगा तो 350 रुपए होता है। और 5 रुपी नोट्स आर लेस बाय 10 देन ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स, देन फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपी एंड 10 रुपी नोट्स। ये क्वेश्चन आपका टेक्स्ट बुक में रॉन्ग दिया है, यहाँ ये छोटा सा पार्ट है उसको रेक्टिफाई कर लेना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक जो 5 रुपी नोट है उसको x लिख देते हैं और जो 10 रुपी नोट है उसको y लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट देयर बी x नोट्स ऑफ 5 रुपीज एंड y नोट्स ऑफ 10 रुपीज इन द एनवेलप। फर्स्ट कंडीशन क्या, दोनों जोड़ेगा। 5 रुपए का x नोट है और 10 रुपए का y नोट है, तो कितना मिल रहा है अपने को, वो 350। सेकंड कंडीशन क्या दिया है, नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स। 5 रुपीज हमने क्या लिया, x है ना। जो 5 रुपीज के नोट हैं वो 10 रुपए के नोट से 10 कम है, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अभी तो पहले से अरेंज किया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग जैसे मुझे आता है, या तो आप इसको अरेंज करते चले जाओ या तो बिना अरेंज किए ही इसका हम लोग सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 2y minus 10 in equation number 1, या तो इक्वेशन 1। तो इक्वेशन क्या है मेरे पास में, 5x plus 10y is equal to 350। 5, what is the value of x here, 2y minus 10 plus 10y is equal to 350, ठीक है। तो 5 2 जा 10y minus 5 10 जा 50 plus 10y is equal to 350, ठीक है। अभी 10y plus 10y will be equal to 20y, 350 plus 50 क्या होगा, 20y is equal to 400। तो y is equal to क्या मिला, 400 डिवाइड बाय 20, 0 0 कट, 2 2 the 4। y के कितने नोट्स मिल गए हमको, 20 नोट्स, ठीक है। अब y के 20 नोट्स मिल गए तो हमें x का भी वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 20 इन इक्वेशन, ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट, किसी में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो इक्वेशन 2 सिंप्लीफाइड है, इसके लिए मैं इसमें ही सब्स्टिट्यूट करूंगा। x is equal to 2y minus 10, 2y minus 10, x is equal to 2, what's the value of y we have got here, it is 20। तो ये हो गया 20 minus 10 is equal to 20 to the 40 minus 10, कितना हो जाएगा, x is equal to 30। मतलब 5 रुपए के कितने नोट्स हैं, 30, और 10 रुपए के कितने नोट्स हैं, 20। Therefore क्या लिखा है, x नोट्स ऑफ 5 रुपीज, so x is equal to 30 नोट्स, यानी 5 रुपीज के 30 नोट्स हैं, और y is equal to, ये नोट्स मत लिखो, जाने दो, y is equal to क्या होगा, 20 नोट्स। समझो अभी ये हो गया 5x plus 10y। मैं इसको एक बार आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। 5x का वैल्यू क्या, 30 प्लस 10y, 10y का वैल्यू क्या मिला हमको, 20 इज इक्वल टू 350। मतलब 5 रुपए के 30 नोट हैं और 10 रुपए के 20 नोट हैं, तो 30 नोट 5 रुपए का होगा तो कितना हो गया, 150, है ना। अब प्लस ये हो गया 200 इज इक्वल टू 300, है ना। तो हम लोग को जो आंसर मिला है वो राइट है, ठीक है। नंबर ऑफ 5 रुपी नोट्स इज 30 एंड नंबर ऑफ 10 रुपी नोट्स इज 20। ये लिख देना, आपको कॉपी कर लो। नमस्कार दोस्तों, देखो प्रैक्टिस सेट 5.2 का सेकंड क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। If 1 is added to the numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is raised to 5. Find the fraction. ये सुनते ही ऐसे खोपड़ी में आग लग जाता है, क्या है कुछ समझ में आता नहीं है ना। तो सिंपल सी बात है, डिनोमिनेटर हम लोग y ले रहे हैं और न्यूमरेटर, ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोला तो एक फ्रैक्शन अपने दिमाग में आना चाहिए, यानी x अपॉन y के फॉर्म में है, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज x लेना पड़ेगा, एक चीज y लेना पड़ेगा। कोशिश करो, हिम्मत करोगे तो आएगा, हिम्मत ही नहीं करोगे तो ऐसे ही बाल बिखर जाते हैं। ऐसे स्टेटमेंट हमसे हर कोई डरता है, डरना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। ये तो इजी है, इसमें दिया हुआ है, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। रिक्वायर्ड एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का आ जाएगा, x न्यूमरेटर है y डिनोमिनेटर, तो ऐसे हो जाएगा।
हमको पहला कंडीशन क्या दिया है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, डिनोमिनेटर y है ना, डिनोमिनेटर इस तरफ, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज क्या है, 1 लेस, माइनस 1 हो जाएगा, देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमने क्या लिया, x लिया है तो दुगना है ना, ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर का एक कम, ठीक है, ये मेरा हो गया इक्वेशन 1। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया है, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने न्यूमरेटर क्या लिया, x लिया है और डिनोमिनेटर y लिया है, तो x में भी 1 जोड़ दिया, y में भी 1 जोड़ दिया, यानी हमने x और y में मतलब न्यूमरेटर में भी 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड किया, तो रेशियो क्या मिलता है हमको 3:5। अभी ये फ्रैक्शन है, ये हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो 5 यहां हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 into x plus 1 is equal to 3 into y plus 1, ठीक है, तो 5 1s are 5x plus 5 1s are 5, 3y plus 3, that will be equation, नहीं अभी इक्वेशन नहीं डालेंगे हम लोग, आगे देखते हैं, 5x minus 3y is equal to 3 minus 5, ये अभी भी नहीं, 5x minus 3y ऐसे रहेगा, 3 minus 5 होगा -2, ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3। अभी ये जो वैल्यू है y सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत ही है ना, खाली एलिमिनेट तो करेंगे हम लोग, तो सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 2x minus 1 in इक्वेशन 3। अभी इक्वेशन 3 क्या है, 5x minus 3y is equal to -2, 5, we are substituting the value of y minus 3 into 2x minus 1 is equal to -2, ठीक है। अब 5x minus 3 to the 6x minus into minus plus 3 1 the 3 is equal to -2, ठीक है, 3 to the 6 माइनस है, माइनस टू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3, 5x माइनस 6x का माइनस x, 5 में से 6 गया तो क्या बचेगा -1 इज इक्वल टू -2 -3, ठीक है, तो -x इज इक्वल टू -5, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, x हमको क्या मिल गया है 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, x मिल गया, न्यूमरेटर मिल गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग किसमें भी, तो सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to 5 in equation 1, y is equal to 2x minus 1, y is equal to 2 into x का वैल्यू क्या मिला हमको 5 minus 1, y is equal to 5 to the 10 minus 1, y is equal to 9, तो therefore the required, या तो therefore required में लिखेंगे तो the fraction is क्या था, x अपॉन y इज इक्वल टू 5 अपॉन 9, ये तुम लोगों का आंसर है, इसको कॉपी कर लो, ठीक है। हाँ। अब बच्चों हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, दिल पे पत्थर रख के करने की जरूरत है, बहुत इजी, सच में इजी है। देखो क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ प्रियंका एंड दीपिका, ठीक है, इज 34 इयर्स। यहाँ पे कुछ तो प्रियंका, हमारी जो प्रियंका दीपिका है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम लोग का सम लगभग 54-55 के ऊपर जाएगा। यहाँ कौन सा प्रियंका, वो बचपन का बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, एल्डर टू दीपिका बाय 6 ईयर, देन फाइंड दैट टुडेज एज, स्लिप ऑफ टंग। तो हम लोग को सिंपल सी बात है, ये तो आता ही है, लेट द एज ऑफ प्रियंका बी x ईयर्स, है ना। प्रियंका को एक का तो उम्र x मानना पड़ेगा और एक का उम्र हमको y मानना ही पड़ेगा, ये पूरा एक्सरसाइज में xy हमको करना है, ठीक है। लेट द एज ऑफ प्रियंका भी x ईयर्स और दीपिका का उम्र हम लोग क्या लेते हैं y, ठीक है। अभी एक पहला कंडीशन क्या दिया है हमको, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, ट्राई करो तब तक मैं जाता रहता हूँ, क्या दिया, दोनों का सम, यानी x प्लस y इज इक्वल टू कितना, हम लोग दोनों का उम्र 34, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब दूसरा क्या बोला, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, फिर स्लिप ऑफ टंग, प्रियंका इज एल्डर टू दीपिका, तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन, क्या सेकंड कंडीशन है, प्रियंका जो है वो दीपिका से कितना साल बड़ी है, 6, ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब ये होगा तो तुम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो चुटकियों में तुम लोग कर लोगे। देखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x is equal to y plus 6 in इक्वेशन 1, इक्वेशन क्या है, x plus y is equal to 34, y plus 6, x का वैल्यू y plus 6 है, plus y is equal to 34, तो y plus y will be 2y is equal to 34 minus 6, प्लस 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2y is equal to what will be 34 minus 6, 28,
ठीक है, सो y विल बी इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 2, y कितना मिल गया हमको 40। दीपिका का उम्र कितना है 2 4 8, दीपिका की उम्र है 14 साल। अभी ये वैल्यू हम लोग किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 14 in इक्वेशन 2, 1 में नहीं 2 में, 1 बाद में सब्स्टिट्यूट करने दे, सिंप्लीफाइड है ना। तो x is equal to y plus 6, this is our equation। x is equal to y plus, what's the value of y is 14, 14 plus 6, x is equal to 20। यानी प्रियंका का उम्र क्या रहेगा, एज ऑफ आंसर लिखना है हमको, द प्रियंका's age is 20 years and Deepika's age is 14 years। दोनों को ऐड करेंगे तो 34 आता है ना। कॉपी कर लो बच्चों, अच्छे से करना बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, देखो लेग पीस वाला अभी आया है क्वेश्चन तुम लोग को देखते ही आंखों में ऐसा चिकन लेग पीस की तरह। द टोटल नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक्स इन अ सर्टेन जू इज 50। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है, x, हम लोग लायन ले रहे हैं x और पिकॉक ले रहे हैं y। फर्स्ट कंडीशन हो गया x plus y is equal to 50। सेकंड कंडीशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द लेग्स इज 140। अभी शेर का कितना लेग पीस रहता है 4 और मोर का कितना लेग पीस रहता है 2, तो 4x plus 2y is equal to 140। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हमको इसको इजीली सॉल्व करना है, देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ लायंस बी x एंड नंबर ऑफ पिकॉक बी y। लायन और पिकॉक का नंबर हमको दिया हुआ है, तो फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या है, दोनों का मतलब शेर और मोर दोनों मिलकर कितना है, x plus y is equal to 50। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन, तो हमको लिखना पड़ेगा लायन हैज, कितना लेग पीस होता है लायन के पास 4 लेग्स, एंड पिकॉक के पास कितने लेग पीस होते हैं, पिकॉक हैज 2 लेग्स, है ना। तो फ्रॉम सेकंड कंडीशन क्या होगा, 4x plus 2y is equal to 140। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग सिंप्लीफाई करना होता है तो आपको मालूम है, ये प्लस y ये माइनस y, तो उसको भी देखते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 डिवाइड बाय 4x प्लस 2 डिवाइड बाय 4y इज इक्वल टू 140। 4 से क्यों 2 से डिवाइड करना है ना, सिंप्लीफाई करना है, तो और फ्रैक्शन में थोड़ी ना लाना है। 4 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 2, 140 डिवाइड बाय 2। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और ये 2 7 जा 14, यानी 70 हो जाएगा। ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 3। अब ये सिंपल हो गया ना, y और इधर y, तो वी विल सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये 50 छोटा है 70 से। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3, समझ रहे ना। अभी इक्वेशन 3 ऊपर लिखना पड़ेगा हमको, 2x plus y is equal to 70, x plus y is equal to 50। 70 में से अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि दोनों प्लस था तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस माइनस होता तो ऐड करना पड़ता। 70 minus 50 will be is equal to 20 प्लस y कट हो जाएगा, x is equal to 20, मतलब x क्या मिल गया हमको 20। कितने शेयर हैं उसमें 20, अब मोर निकालना है हमको, तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x, समझ में आ रहा है ना, इन इक्वेशन 1, सिंपल इक्वेशन देखो, x plus y is equal to 50, 20 plus y is equal to 50, y is equal to 8, 50 अपने जगह पे रहेगा, 50 minus 20, y is equal to 30। ठीक है बच्चों, शेयर कितने थे 20 और मोर कितने थे 30। Therefore नंबर ऑफ
लायंस इज इक्वल टू, लायंस क्या था, एक्स था ना, तो ये हो जाएगा 20 एंड नंबर ऑफ पीकॉक इज इक्वल टू 30। ठीक है बच्चों, अब इसी के साथ में ये वाला फोर्थ सम समाप्त होता है, आप इसको कॉपी कर लो। बच्चों फिफ्थ सम, अभी ये पूरा पगार का हिसाब किताब है, यहाँ पे ध्यान दो, हो सकता है पगार का हिसाब किताब तुम लोगों को समझ में आता हो। संजय नाम का एक व्यक्ति है या बंदा है, गेट्स फिक्स्ड मंथली इनकम, उसको हर महीने कुछ ना कुछ तो एक पगार मिलता है जो फिक्स्ड है। एवरी ईयर देयर इज अ सर्टेन इंक्रीमेंट इन हिज सैलरी, जाहिर सी बात है आप कहीं भी काम करोगे तो आपको पगार बढ़ा के मिलता है। आफ्टर 4 years हिज मंथली सैलरी वाज रुपीज 4500, 4 साल के बाद में उसका मंथली सैलरी कितना था, 4500। एंड आफ्टर 10 years हिज मंथली सैलरी बिकेम 5400 रुपीज। ठीक है, 10 साल बाद में उसका पगार बढ़कर कितना हो गया, 5400। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी एंड ईयरली इंक्रीमेंट, हमको उसका ओरिजिनल सैलरी भी निकालना है और उसका साल में कितना बढ़ रहा है वो भी निकालना है। यानी एक्स हम लोग क्या लेते हैं, लेट द फिक्स मंथली इनकम भी एक्स रुपीज एंड ईयरली इंक्रीमेंट भी वाई रुपीज। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या बोला देखो यहाँ पे, आफ्टर 4 years, एक तो उसका पगार हाई है प्लस 4 साल में कुछ तो इंक्रीमेंट होगा उसका, वो मिला करके कितना होता है उसका पगार 4500। पहला है, देखो क्या है, ये फिक्स इनकम है उसका, 4 साल में कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ है, वो दोनों मिलकर कितना हो रहा है 4500। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेम है, x प्लस दूसरा कितना है 10 साल है ना, 10 years, तो 10y इज इक्वल टू 5400। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अभी x हम लोग इसमें से ये कर सकते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस 10y इज इक्वल टू 5400, x प्लस 4y इज इक्वल टू 4500। तो ये तो माइनस कर रहे हैं हम लोग, 5400, ये तो 0 0, 4 में से 5 में जाएगा, विल बोरो, दिस बिकम्स 14 minus 5 is equal to 900. 10 minus 4 will be is equal to 6y, x will get cancelled with x, so y is equal to 900 divided by 6, इसको कट करना है, 6 1 6, 6 1 6, कितना बचेगा 3, 6 5 30, y कितना हो गया, मतलब उसको हर साल कितना पगार बढ़ के मिल रहा है 150। अब हम लोग को उसका फिक्स्ड इनकम निकाला, तो ये y की वैल्यू किधर भी सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 150 in equation 1, equation 1 थोड़ा छोटा है तो उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, you can substitute the value in equation 2 also and you will get the right answer. So it is x plus 4y is equal to 4500, x plus 4y is equal to 4500, we will substitute the value, x plus 4 into value of y is equal to 150 is equal to 4500, x plus 154 से कितना आएगा 600 is equal to 4500, x is equal to 4500 minus 600, x is equal to 4500 में से 600 माइनस कर कितना बचा 3900, मतलब इसका स्टार्टिंग पेमेंट कितना था बंदे का, फिक्स मंथली इनकम कितना 3900 और उसका ईयरली इंक्रीमेंट कितना है 150 रुपीज। ठीक है, तो वो आप लोग आंसर बोल के लिख लो, आंसर क्या है, फिक्स, यहाँ लिखा था हमने फिक्स मंथली इनकम, फिक्स्ड मंथली इनकम इज इक्वल टू क्या है 3900 रुपीज, 3900 होगा ना, तो मैं यहाँ पे सिंबल डालता हूँ, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट आपको अब सिंबल यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देखो हर जगह नहीं लिखा है, तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया ना, थोड़ा पुराना हो गया, तो हम लोग को यहाँ पे हर जगह ऐसे रुपीज का ये डालना पड़ेगा 4500 एंड ये रुपीज जो है ना, रुपीज का सिंबल 5400। ठीक है, फिक्स्ड मंथली इनकम उसका 3900 है और दूसरा क्या पूछा हमसे, ईयरली इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा रुपीज 150। ठीक है, इसको कॉपी कर लो बच्चों।